क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा, वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच आज खेला जाएगा। क्रिकेट दीवाने अपनी टीम की जीत और दूसरे की हार के लिए बेकरार। बारिश होगी, नहीं होगी, थोड़ी होगी या बिल्कुल नहीं होगी। सबसे बड़े क्रिकेट मुकाबले से पहले 1 अरब से ज्यादा लोगों के जहन में एक ही सवाल, एक ही मैदान। मैनचेस्टर देसी रंग में रंग गया। पाकिस्तान, प्यारा प्यारा पाकिस्तान, आपका नारा पाकिस्तान, जान से प्यारा पाकिस्तान, प्यारा प्यारा पाकिस्तान, जीतेगा भाई जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे मैच में अच्छा परफॉर्म करें और इस मैच को जीतने की भरपूर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। हम सब लोग तैयार हैं और इंशाल्लाह ताला वो विल विन। एक्साइटेड और इंशाल्लाह अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, बस अपनी जो अपने आप पे बिलीव है, टीम सारी कॉन्फिडेंस है, तो आई होप। हमारे लिए तो हर मैच इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने हर गेम फोकस किया हुआ कि जीतना है। पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी भारत के खिलाफ जीत के लिए पुरअज़्म। कप्तान सरफराज अहमद कहते हैं कि कौम दुआ करे, मायूस नहीं करेंगे। इमामुल हक, बाबर आजम, हफीज हो या शुएब मलिक, सबका यही कहना है कि टीम दबाव के बगैर खेलेगी और परफॉर्म करेगी। वहाब रियाज बोले कि बॉलिंग में जो रिदम है उसे भारत के खिलाफ भी इस्तेमाल करूंगा। हम अच्छी जाने की कोशिश करूँगा, उसी को कैपिटलाइज करूँ और जो करता रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे सक्सेस मिल रही है उसी को कंटिन्यू करूँ। ट्राई करूँगा कि अपनी कुछ रन करूँगा अपनी टीम के लिए। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा परफॉर्म। टू बी ऑनेस्ट फॉर मी इट्स जस्ट अनदर गेम और ये है कि व्हेनेवर यू प्ले अगेंस्ट इंडिया इट्स ऑलवेज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। प्रेशर में ना खेलें और जो हमें आता है वो डिलीवर करें और वी प्ले विद नो फियर और इस टीम में वो बिलीव है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो चुकी है। कठिन रास्ता था जो तय कर लिया है, अब वक्त है मईशत टेक ऑफ करेगी। बनी गाला में हुकूमती तर्जुमानों और सीनियर रहनुमाओं के इजलास से खिताब। कहा कि गुज़श्ता 10 वर्षों में लिए गए कर्जों की तहकीकात के लिए कमीशन जल्द कायम किया जाएगा। आवाम को गुर्बत की लकीर से ऊपर लाना PTI की अवलीन तरजीह है। एहसास प्रोग्राम का बजट 100 अरब से बढ़ाकर 191 अरब तक ले गए हैं। मुशीर खजाना हफीज शेख ने कहा है कि कुछ मुश्किल फैसले किए हैं जो वक्त का तकाजा है। कुछ लोग अवाम को गुमराह कर रहे हैं कि बजट IMF के इशारे पर बनाया गया। ऐसे लोगों पर यकीन न करें। NFC के बाद विफाक के पास कुल 2400 अरब रुपए आएंगे। टैक्स और नॉन टैक्स आमदन से 3600 अरब मिले तो 2900 अरब का कर्जा उतारेंगे। कर्ज उतारने के बाद 700 अरब रुपए बचते हैं, उससे कैसे विफाक चलेगा। IMF का बोर्ड इजलास 3 जुलाई को पाकिस्तान के लिए कर्जा प्रोग्राम का जायजा लेगा। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को $3.4 बिलियन फराहम करेगा। मुशीर खजाना हफीज शेख से DG और कंट्री डायरेक्टर एशियाई तरक्याती बैंक की मुलाकात। एशियाई तरक्याती बैंक के DG ने मुशीर खजाना को बताया कि पाकिस्तान को मुख्तलिफ मंसूबों के लिए दी जाने वाली फाइनेंसिंग के अलावा बैंक पाकिस्तान की अदायगियों के तवाज़ुन के लिए भी सपोर्ट फराहम करने में दिलचस्पी रखता है। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को मुलाकात की दावत। बिलावल ने दावत कबूल कर ली। आज 1:30 बजे जाती उमरा जाएंगे। मुलाकात में दोनों जानिब से करीबी रुफका भी शरीक होंगे। जरदारी, फरियाल, नवाज और हमजा की गिरफ्तारी, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की अब क्या होगी हिकमत अमली, सब पर बात की जाएगी। पूरे खानदान तो क्या पूरी पार्टी को जेल में डाल दो, जो करना है कर लो। पीपल्स पार्टी डरने, झुकने और दबाव में आने वाली नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का खड़ा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि कुछ भी हो जाए वो अवाम के जमहूरी, मुआशी और इंसानी हकूक और 18वीं तरमीम पर समझौता नहीं करेंगे। एक सवाल पर बिलावल ने कहा कि मरियम नवाज ने मुलाकात की दावत दी है, वो उनसे जरूर मिलेंगे क्योंकि पाकिस्तान को दरपेश मसाइल को हल करना किसी एक जमात के लिए मुमकिन नहीं।
जाली बैंक अकाउंट्स केस में गिरफ्तार आसिफ जरदारी की बहन और बिलावल की फुफ्फो का 9 रोजा जिस्मानी रिमांड। एहतसाब अदालत का 24 जून को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म। अदालत पेशी पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में फरियाल तालपुर का कहना था कि सब जानते हैं ये सियासी गिरफ्तारियां हैं, मुशर्रफ के दौर में भी ऐसे हालात का सामना किया, अब भी करेंगे, बेगुनाह हैं। दो खानदानों ने करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ दिया, जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अपनी ख़वातीन को ढाल बनाया। मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का बयान, कहा उन्हें चाहिए अपने अमाल का मुहासबा करें, एहतसाब के अमल का नहीं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को रियासत मदीना के असूलों पर कायम करने की जानिब गामज़न हैं। रियासत मदीना में मर्द और औरत की तफरीक के बगैर कानून का यकसा इतलाक़ बुनियादी असूल था। फिरदौस बाजी, आपने वजीर की कुर्सी पर बैठकर सरकारी बसों और दवाइयों में करप्शन की, आपने वजीर की कुर्सी को इंक्वायरी के खिलाफ ढाल बनाया हुआ है। नून लीग के राना सनाउल्लाह का जवाब, कहा फिरदौस बाजी सारी ऑपोजिशन को एक ही बार जेल में डाल दें, फिर भी अवाम दुश्मन बजट मंजूर नहीं होने देंगे। ख्वाजा आसिफ जब वजीर बिजली और पानी थे, उन्होंने मंसूबों की आड़ में करप्शन की, किकबैक्स लिए और मनी लॉन्ड्रिंग की। वजीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी उस्मान डार का इल्ज़ाम, साबिक वजीर के खिलाफ सबूत वजीर आज़म के कायम करदा तहकीकाती कमीशन के सामने पेश करने का ऐलान। कहा ख्वाजा आसिफ ने रकूम बैरून मुल्क अकाउंट्स में जमा कराई, फिर उन्हें अमरीका मुंतकिल किया। रकूम की बैरून मुल्क अकाउंट्स मुंतकली की तहकीकात होनी चाहिए। चिन्योट में अरबों रुपए के ठेके मनपसंद कंपनी को देने का इल्जाम। तहरीक इंसाफ के वजीर जंगलात पंजाब सफ्तैन खान का 10 रोजा जिस्मानी रिमांड। एहतसाब अदालत का 25 जून को पेश होने का हुक्म। सफ्तैन खान गिरफ्तारी के बाद वजारत से रज़ाकाराना मुस्ताफ़ी। अदालत में नए प्रोसिक्यूटर ने कहा कि कीमती मादनियात का ठेका देते वक्त तमाम कवानीन को नजरअंदाज किया गया। वफाकी बजट से कबल आसिफ जरदारी और सिंध के बजट के दिन फरियाल तालपुर को गिरफ्तार किया गया। पीपल्स पार्टी किसी धमकी से डरने वाली नहीं। सिंध के वजीर आला और वजीर खजाना मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अपने सूबे के लोगों का हक मांगो तो कहते हैं कि एनआरओ मांग रहे हैं। अपना एनआरओ अपने पास रखें, उन्हें उनके सूबे का हक दें। मौजूदा वसाइल में बेहतरीन बजट पेश किया। पंजाब के बजट में सरप्लस बजट दिखाया गया है, ये हवाई नंबर्स हैं। हमें भी कहा गया है कि सरप्लस बजट दिखाएं। तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असम्बली खुर्रम शेर जमान की स्पीकर चैम्बर को सब जेल करार देने की मुजम्मत। कहा हुकूमत सिंध ने सिंध असम्बली के तकद्दुस को पामाल किया है, स्पीकर और वजीर आला इस्तीफा दें। तहरीक इंसाफ असम्बली के तकद्दुस को हर सूरत बहाल करेगी। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने 57 नई मॉडल कोड्स की मंजूरी दे दी। 40 मॉडल कोड पंजाब, 16 सिंध और 1 मॉडल कोड बलूचिस्तान में कायम कर दी गई। 24 जून से काम शुरू करेंगे। नई मॉडल कोड्स के जजों की तरबियत के लिए 19 जून को फेडरल जुडिशल अकेडमी इस्लामाबाद में वर्कशॉप होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान खिताब करेंगे। चेयरमैन एफबीआर शब्बर जैदी ने कहा है कि नया बजट सनद दुश्मन नहीं है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि टैक्सों के निज़ाम की खराबी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। बेनामी कानून के तहत बैंकों, बिजली कंपनियों से डाटा हासिल किया है। टैक्स अदा न करने वालों का डाटा भी इकट्ठा कर लिया है। कहा एफबीआर के सवाबदीदी इख्तियारात खत्म कर दिए हैं। करप्ट अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए सेल कायम किया जा रहा है। टैक्स अफसरान और टैक्स फाइलर के दरमियान बराह रास्त राबता कम से कम किया जा रहा है। बालाकोट शहर के नवाह में जंगलात में आग भड़क उठी। 8 किलोमीटर इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। चीड़ के सैकड़ों दरख्त और पौधे जल गए। चीफ कंजर्वेटर अजहर खान ने बताया कि आग मकामी लोगों ने अच्छी घास के असूल के लिए लगाई। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.